दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। यदि आपके लड़के या लड़की की शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, आपके बच्चे की शादी की उम्र निकलते जा रहा है, आपके बच्चे की उम्र जो है 24 साल, 30 साल, 35 साल हो गया है, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन पा रहा, बनती बात भी बिगड़ जा रही है, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों से कहना चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देखें। साथ में उन माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर के परेशान रहते हैं, तो वो भी इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें। दर्शकों, आज मैं आपको होलिका दहन के समय किए जाने वाला जल्दी शादी होने का मनपसंद पति या पत्नी पाने का एक ऐसा सरल और रामबाण उपाय बताने वाला हूं। यदि यह उपाय आप होलिका दहन की राख से कर देते हैं तो यकीन मानिए निश्चित ही आपकी शादी के लिए बहुत ही जल्द कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी। दर्शकों, होलिका दहन साल में सिर्फ एक बार ही होता है और ऐसा माना जाता है इस दिन यदि आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा तत्काल पूरी होती है। खासकर विवाह संबंधी इच्छाओं के पूर्ति के लिए तो यह दिन बेहद ही प्रभावशाली माना गया है। तो आप अपनी विवाह कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने पसंद का जीवन साथी प्राप्त करने के लिए होलिका दहन के दिन यह उपाय जरूर से करें, क्योंकि साल में ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद न कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में उनके जो माता पिता हैं वह भी यह उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्र का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि बच्चे की शादी के लिए रिश्ते आने ही बंद हो जाएंगे, और यदि रिश्ते आएंगे भी तो आपको अपने मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा, और ऐसे में बच्चे की जो शादी की उम्र है वह निकलती जाएगी। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको यह उपाय होलिका दहन के दिन जरूर करना है। तो दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दर्शकों, होलिका दहन के समय समस्त भूमंडल पर ग्रह और नक्षत्र का एक ऐसा दुर्लभ योग बनता है। यदि इस योग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय का जो रिजल्ट है वह 100% हमें देखने को मिलता है। दर्शकों, 13 मार्च 2025 यानी गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा, तो यह उपाय होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है उसी राख से आपको उपाय करने हैं। तो चलिए, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, है ना। करना क्या होगा, होलिका दहन के अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के वहां चले जाना है। कहां? जहां पर होलिका दहन हुआ था एकदम सुबह में जाने की कोशिश करें और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद आपको होलिका दहन की जो राख है, राख को वहां से थोड़ी सी लेनी है और अपने घर में चले आना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका दहन की राख लेकर अपने घर में चले आना है। दर्शकों, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं यह उपाय कब करना है। होलिका दहन के बाद, यानी होलिका दहन के बाद जो भी सोमवार आए उस दिन आप यह उपाय कर सकते हो, या फिर मंगलवार आए उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो, या फिर शनिवार आए उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है, होलिका दहन के बाद सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हो। उपाय को करना कैसे है, तो जब भी आप उपाय करें, मान लीजिए शनिवार के दिन आप यह उपाय को कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक तांबे का लोटा आपको लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है और होलिका दहन की जो राख आपने ले रखी है वह थोड़ी सी उसमें, यानी लोटा जल में आपको मिला लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा इत्र भी आपको इसमें मिला लेना है। इत्र यानी परफ्यूम, जिसे हम अपने शरीर पर, कपड़ों पर लगाते हैं। जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप एक इत्र बाजार से लेकर आइए और थोड़ा सा इत्र लोटा जल में मिला लीजिए। तो इतना तक आपको समझ आ गया। आपने क्या क्या किया,
एक तांबे का लोटा लिया, उसमें जल भर लिया, फिर होलिका दहन की जो राख है उसमें डाल ली और थोड़ा सा इत्र उसमें डाल लिया। तो यह सब करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और शिव मंदिर में चले जाइए, यानी कि शंकर भगवान के मंदिर में चले आना है। जहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया है वहां पर चले जाइए। ठीक है दर्शकों, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन या किसी भी शनिवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपको इस जल की धार लगानी है जिसमें आपने होलिका दहन की राख और इत्र मिलाया है। तो इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और बोलना क्या है, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते रहना है और जो पूरा जल जो लोटे में आप लेकर आए हो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इतना आपने कर दिया, अब उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी जल्दी शादी के लिए शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। दर्शकों, शंकर भगवान के गले में जो सर्प होता है उसी को राहु बोला जाता है और शंकर भगवान शनिदेव के गुरु हैं, तो यह उपाय करने से 4 से 5 ग्रह शांत हो जाते हैं। दर्शकों, अधिकतर देखा गया है कि विवाह में विलंब होने का जो मुख्य कारण बनता है वो शनि, राहु, केतु, मंगल यही ग्रह बनते हैं और यह उपाय करने से यह ग्रह शांत हो जाते हैं। अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही यह बताया है कि होलिका दहन के बाद कोई भी सोमवार आए उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो, या फिर कोई मंगलवार हो उस दिन भी उपाय कर सकते हो, या फिर शनिवार हो उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह उपाय इसी तरीके से आप कर दीजिए, गारंटी मानिए इसी लग्न में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। दर्शकों, बहुत ही खास दिन वाला उपाय है, इसे जरूर से करिएगा। यदि आप उपाय को विधिपूर्ण तरीके से पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ कर देते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही जल्द आपके पसंद का रिश्ता भी आएगा और जल्द ही शादी फिक्स होगी, आपके घर शहनाई बजेगी। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि इस वीडियो के माध्यम औरों के जीवन में भी खुशियां आएं और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।